हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। मैं मिथुन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मिथुन सर में। और आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जीव प्रक्रम। ठीक है, इस चैप्टर का जितने टॉप एमसीक्यू होंगे यानी 20 एमसीक्यू इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं। जीवों में पोषण, शोषण, परिवहन और उत्सर्जन जैसी क्रियाओं को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? देखिए, जीवों में पोषण यानी हम लोग भोजन करते हैं, शोषण खाने के बाद हमें एनर्जी मिलता है, परिवहन हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, और उत्सर्जन जैसी क्रियाओं को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो इस को सामूहिक रूप से हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका सही जवाब होगा जीव प्रक्रम, यानी उत्तर 20 का सही जवाब होगा। ठीक है बच्चों, ये जो पोषण, शोषण, परिवहन और उत्सर्जन जैसी क्रियाओं जो भी होता है सामूहिक रूप से हमारे शरीर के अंदर, ये से क्रियाएं सब क्या कहलाती है? जीव प्रक्रम कहलाती है। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किस गैस का प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पौधे हैं वो कौन सा गैस का उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। कौन सा गैस का उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। जो कि उसके जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, लेकिन वो छोड़ते हैं कौन सा गैस? तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा वर्ण कौन सा है? देखिए, हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब उसके लिए आवश्यक जो कच्ची सामग्री होता है जिसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, जल हो गया, और सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल, है ना। तो सबसे जो यही क्वेश्चन में कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा वर्ण कौन सा है? तो क्लोरोफिल है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा क्लोरोफिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्लोरोफिल। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। मनुष्यों में भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ पूरा होता है? देखिए, हम लोग भोजन करते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि भोजन करने के बाद यानी भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, मुख के बाद हमें अमाशय में जाता है। जैसे देखिए, अगर हम बात करें, बढ़िया से नहीं छाप पा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक प्रकार से समझिए, इस प्रकार से, है ना। तो हम लोग मुंह में भोजन लेते हैं, यहाँ चबाते हैं, मुंह में क्या निकलता है? लार निकलता है। ठीक है, ये लार क्या करता है? भोजन को गीला करता है। उसके बाद सीधे चल जाता है अमाशय में। ठीक है, अमाशय के बाद कहाँ जाता है? छोटी आंत में जाता है ना। तो मनुष्य में भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ पूरा होता है? तो अंतिम रूप से जो पाचन होता है, देखिए जो छोटी आंत है यहाँ पर पूरा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। मनुष्यों में जो भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ पूरा होता है? छोटी आंत में पूरा होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये बच्चों, लार जो हम लोग भोजन खाते हैं उसके बाद मुंह में लेने के बाद देखना भोजन गीला हो जाता है। अब ये जो भोजन गीला हो जाता है किसके कारण होता है? लार के कारण। तो बताइए उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है लार में? तो हम लोग जानते हैं लार में जो एंजाइम पाया जाता है, क्या पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, अमाइलेज है, या फिर लाइफेज है? तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो अमाइलेज है। क्या है? अमाइलेज पाया जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6। अमाशय में HCl का मुख्य कार्य क्या है? अमाशय के जो HCl जो होता है, यानी हम लोग जानते हैं कि अमाशय में एक अम्ल निकलता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी HCl। ठीक है, तो ये क्या करता है? भोजन को मीठा करना, अम्लीय माध्यम बनाना, ऑक्सीजन पहुंचाना, जल का शोषण करना। तो देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो ये भोजन को क्या बनाता है? अम्लीय बना देता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण किस संरचना द्वारा होता है? छोटी आंत में पचे हुए भोजन का
अवशोषण किस संरचना द्वारा होता है? देखिए, जो छोटी आंत में भोजन पच जाता है, ठीक है, तो भोजन का अवशोषण जो होता है किस संरचना के द्वारा होता है? नेफ्रॉन, विली, एल्वियोली, न्यूरॉन। तो हम लोग जानते हैं कि छोटी आंत में जो है मतलब अंगुली जैसी संरचनाएं होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रंसाकुर बोलते हैं या फिर दीर्घवम बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं विली, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइए ऑप्शन नंबर बी। मनुष्यों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो कहां पर होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, एल्वियोली में होता है ना। गैसों का आदान प्रदान कहां होता है? एल्वियोली में होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8। ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य रक्त में कौन करता है? ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य रक्त में कौन करता है? देखिए, हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का जरूरत होता है। अब ये ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं, उस माध्यम से ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंचता है, लेकिन रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में दौड़ता है। तो रक्त में ये कौन इसको सपोर्ट करता है? ठीक है, परिवहन का कार्य कौन करता है? ऑक्सीजन में जो है, ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य रक्त में कौन करता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, संयुक्त रक्त कोशिकाएं, या फिर, तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करना, ठीक है, यानी ऑक्सीजन के परिवहन में काम करता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10। वायु शोषण में ग्लूकोज के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? देखिए, वायु शोषण सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं। शोषण दो प्रकार का होता है, एक अवायु शोषण और दूसरा वायु शोषण। अवायु शोषण क्या होता है? जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। और वायु शोषण में क्या होता है? जहां ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। तो ग्लूकोज का जो अंतिम उत्पाद है, ठीक है, वायु शोषण में ग्लूकोज का अंतिम उत्पाद जो है वो क्या होता है? वो हमारा CO2 और H2O, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। ईस्ट में अवायु शोषण से क्या बनता है? तो ईस्ट में अवायु शोषण से इथेनॉल बनता है, ठीक है, इथेनॉल, अल्कोहल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये बनता है, और CO2 बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? अब बताइए, मनुष्य का जो हृदय है उसमें कितने कक्ष होते हैं? तो हम लोग जानते हैं मनुष्य के हृदय में टोटल 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। बाया अलिंद, बाया निलय, दाया अलिंद, दाया निलय, है ना, 4 कक्ष होते हैं। आइए ऑप्शन नंबर 13। हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त कौन सी रक्त वाहिकाएं ले जाती है? देखिए, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक, देखिए हमारे शरीर में जो हृदय, हृदय से जो ब्लड सप्लाई होता है, उसके बाद रक्त का जो शरीर के अन्य हिस्सों में पहुंचती है, वो किसके द्वारा? शिराएं के द्वारा, धमनियों के द्वारा, लसिका वाहिका के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धमनियां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? देखिए, पौधों में 2 चीज होती है। एक हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे जो है लिए को पौधा है, ठीक है, ये हमारा जड़ है यहाँ पर, ठीक है। अब बताइए, इन हिस्सों में जहां जल की आवश्यकता होती है, इस जड़ों के द्वारा ऊपर जाता है, जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। और ये जो भोजन बनता है पत्तियों में, अब बताइए पत्तियों में भोजन बनेगा तो अन्य हिस्सों में जो तना में जरूरत पड़ेगा, जड़ में जरूरत पड़ेगा, वो किससे जाएगा, है ना। तो जल जो ले जाता है, जल, ठीक है, जड़ से अन्य भागों में पेड़ पौधों के जो जल पहुंचता है उसका नाम है जाइलम। किस ऊतक के द्वारा जाता है? जाइलम। और जो बना हुआ भोजन, पत्तियों में जो भोजन बनता है और पेड़ पौधे के अन्य हिस्सों में जो पहुंचता है वो किसके माध्यम से? फ्लोएम के माध्यम से, ठीक है। तो ये जाइलम होगा। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, है ना, अभी बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। मनुष्य के वीर्य की कार्यात्मक इकाई क्या है? मनुष्य के वीर्य की कार्यात्मक इकाई क्या है? वीर्य मतलब किडनी, किडनी की जो इकाई हो क्या है? देखिए, किडनी में नेफ्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नेफ्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 17।
मूत्र का निर्माण की प्रक्रिया मुख्यतः किस अंग में होती है? मूत्र का जो निर्माण होता है शरीर के किस अंग में होता है? यकृत में होता है या फेफड़ा में होता है, विर्क में होता है या हृदय में होता है? तो विर्क का मतलब हो गया किडनी, तो हम लोग जानते हैं मूत्र का निर्माण किडनी में होता है, यानी विर्क, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आगे बढ़ते हैं। पौधे में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है? देखिए पौधों में भी जो है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है, तो वो किसके द्वारा होता है? देखिए पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, यानी जो पत्ती होते हैं पेड़ पौधे की पत्तियां जो होती है ना, इसमें जो है छिद्र पाया जाता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। और इसी रंध्र के द्वारा जो होता है क्या होता है? रंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19, वाष्पोसर्जन मुख्यतः किस भाग से होता है? तो वाष्पोसर्जन रंध्र से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उत्सर्जी पदार्थ मनुष्य के मूत्र में पाया जाता है? देखिए मनुष्य के मूत्र में क्या पाया जाता है? यूरिया, ग्लूकोज, स्टार्च, प्रोटीन। तो हमारे मूत्र में जो है यूरिया पाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों कैसे लगा? तो हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन देखें जो प्रक्रम का। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। और अगर आप लोग सबसे पहली बात, ये जो जितने भी क्वेश्चन बताएं आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और हम इसी प्रकार से साइंस का जितना चैप्टर है सबका एमसीक्यू लाएंगे, और ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में 30 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। अगर आप 30 में 30 सही कर देंगे तो आपको 30 नंबर पक्का हो गया, कहीं नहीं कट सकता नंबर, है ना। इसलिए हम प्रत्येक चैप्टर का एमसीक्यू लाएंगे जो आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, धन्यवाद।